My dear students, a very good evening to all of you. आज क्लास 9th इंग्लिश की पोएम द रोड नॉट टेकन, तो इससे जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पैराग्राफ से उनको समझेंगे बहुत ही इजी ढंग से। हु कुड नॉट ट्रैवल बोथ? फर्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुड नॉट ट्रैवल बोथ रोड्स। टू वेयर डिड टू रोड्स डाइवर्ज? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। दो सड़कें कहाँ मुड़ी? एक पीले पत्तियों वाले जंगल में। द फ्रेज अ येलो वुड मीन्स, तो आंसर द फ्रेज येलो वुड स्टैंड्स फॉर द डीप ऑटमनल फॉरेस्ट। ऑटम में जैसे पत्तियां गिर जाती हैं पीली पड़कर, तो उस प्रकार के फॉरेस्ट का वर्णन कवि ने किया है। वेयर डिड द रोड वेंट इन द पोएम? द रोड वेंट इन द अंडरग्रोथ इन द पोएम। तो जो सड़क थी वो मुड़ गई थी घनी झाड़ियों में। What is the meaning of it was grassy and wanted beer? It means the path was grassy and very few people had walked over it. तो कवि बताते हैं कि ऐसा रास्ता था जहां पर बहुत कम लोग ही चले थे, तो उस रास्ते का चुनाव रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने जीवन में किया। और यह है सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ डिलेमा ऑफ चूजिंग द राइट ऑप्शन। तो ट्रैवलर अर्थात कवि स्वयं ही पाते हैं अपने आप को एक ऐसी डिलेमा, असमंजस की स्थिति में कि वो क्या सही चुनाव करें। ही फेसेस द प्रॉब्लम दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच पाथ शुड बी टेकन टू कंटिन्यू हिज जर्नी। तो वह इस समस्या का सामना करते हैं कि वह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन सा रास्ता उनको अपनी जर्नी यात्रा को कंटिन्यू निरंतर करने के लिए कौन सा उन्हें विकल्प चुनना चाहिए। लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक मीन्स, द फ्रेज लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक मीन्स दैट लीव्स हैड नॉट टर्न्ड ब्लैक, की जो पत्तियां हैं काली नहीं पड़ी हैं, बिकॉज नो वन हैड ट्रैम्पल्ड देम येट, क्योंकि कभी किसी ने भी उनका कोई इनके ऊपर चला नहीं है, अर्थात किसी के द्वारा ये कुचली नहीं गई हैं। और ये है इस पैराग्राफ से, इस कविता से एट्थ प्रश्न, टेल द राइमिंग स्कीम इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टेंजा इज ए बी ए ए बी। तो किसी भी स्टेंजा की राइमिंग स्कीम अलग से पूछी जाती है, तो जितने स्टेंजा इस कविता के हैं सभी की राइमिंग स्कीम यही है, ए बी ए ए बी। टेल द राइमिंग वर्ड्स इन द लास्ट स्टेंजा। तो the words that rhyme in the last stanza are sigh rhymes with I and by, hence rhymes with difference. Dear children, ये सभी rhymings आपको किसी भी कविता की पंक्ति के अंत में जो लय होती है उनको मिलाने से मिलती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस पाठ के। What has made all the differences in the poet's life? तो क्या है? Choosing a less traveled रोड, तो ये ऑप्शन राइट है। रोड इज अ मेटाफर फॉर चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। द पोएट चूज टू ट्रेवल ऑन अनदर रोड बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। द सेकेंड रोड हैड द बेटर क्लेम एज इट नीडेड टू बी एक्सप्लोर्ड। इसके उपरांत आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, द पोएट इज स्टैंडिंग वेयर टू रोड्स क्रॉस। हु इज the poet of this poem? Robert Frost. What does the poem speak about? About the choices made by people. What is the message of the poem? Be wise while choosing and taking decisions. तो ये इसका ऑप्शन राइट है। और इसका 9 क्वेश्चन है, what does diverse mean? तो diverse to be separated and taking a different turn. What do yellow woods represent? तो येलो वुड्स अर्थात हमारी जो चॉइस, ओल्डर पीपल और चॉइस। डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय।